दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। तुम क्या नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं, नाराज नहीं है। तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम्हारा मूड खराब है? अलीना, काम कर रहा हूँ ना यार। राही, रात से पहले मैंने तुम्हें इतना बिजी नहीं देखा है। पहले तो तुम मिलने के लिए इतनी मिन्नतें कर रहे होते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? यार क्या अलीना, काम कर रहा हूँ ना, कोई पार्टी थोड़ी कर रहा हूँ। नया प्रोजेक्ट है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मुझ पे है। क्या हो गया? राहिल, हमारी शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लोग इन दिनों में अपनी बीवियों को टाइम देते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, और तुम्हारे सर पे तो काम सवार है। अच्छा होता ना कि हम इतनी जल्दी शादी ना करते, तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते और मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेती। इस तरह पागलों की तरह इस घर में फारिग तो ना बैठी होती। ये किस टोन में बात कर रही हो तुम? तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? मॉम प्लीज, मैं बात कर रही हूं उससे। क्या शिकायतें तुम्हें इस घर में, बताओ मुझे। अगर अकेले बैठने में प्रॉब्लम है तो घर के काम करो, जिम्मेदारियां उठाओ मेरी तरह, ताकि तुम्हें वक्त का पता ना चले। और मुझे एक बात तो बताओ, इस दुनिया का ऐसा कौन सा शौहर है जो दुनिया के काम काज छोड़कर बीवी के पैरों में बैठ जाता है? मॉम प्लीज, मैं समझा दूंगा, रहने देना। क्या समझाओगे इसे? तुमने समझाया होता तो आज ये इस टोन में बात कर रही होती तुमसे? इसकी ये आवाजें कमरे से बाहर आ रही होती? इस घर में नौकर हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि घर की बहू को क्या हो गया है जो इतना चिल्ला रही है? आंटी, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं चिल्ला नहीं रही थी, मैं सिर्फ राहिल से बात कर रही थी। एक तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को चीखने चिल्लाने में और बात करने में फर्क ही महसूस नहीं होता। वो भी रुबाब पे चीखता है, चिल्लाता है और फिर कहता है मैं समझा रहा था। एक बात तो बताओ, क्या सिकंदर रुबाब को इतना वक्त देता है जितना तुम राहिल से एक्सपेक्ट कर रही हो? क्या वो उसे आज तक कहीं घुमाने ले गया है बाहर, जो तुम इतनी शिकवे शिकायतें कर रही हो मेरे बेटे से? अगर रुबाब इंटरेस्टेड होती ना जाने में तो भाई उसको जरूर लेकर जाते। इनफैक्ट मामा ने तो 10 बार सिकंदर भाई को कहा कि उसे हनीमून पे ले जाओ, लेकिन उसको जाना ही नहीं था। झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये भी तो हो सकता है कि रुबाब आपसे झूठ बोल रही हो। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो किसी से झूठ नहीं बोलते हैं, और हमारे माँ बाप ने हमारी ऐसी तरबियत की भी नहीं है जहां हम झूठ बोलें। अलीना बस। तुम सुन रहे हो ये क्या कह रही है? ये क्या जता रही है मुझे? ये मेरी तरबियत पर इल्जाम दे रही है। ये कह रही है कि मैंने रुबाब को झूठ बोलना सिखाया है। ये आज मेरी इंसल्ट कर रही है ना राहिल, ये कल तुम्हारी भी इसी तरह इंसल्ट करेगी। अगर तुमने इसकी लिमिट सेट ना की तो तुम बहुत पछताओगे। सिकंदर, जी पप्पू। अकेले क्यों बैठे? रबाब कहाँ है? कमरे में होगी। और तुम यहाँ बैठे, तुम दोनों कहीं घूमने क्यों नहीं चले जाते? मुझे लगता है रबाब बहुत बोर होती है। देखो ना, रबाब का चेहरा कितना बुझा बुझा रहता है। तुम उसे प्रॉपर टाइम दोगे ना
तो खुश रहेगी। आपको पता तो है कि मैं उसे खुश रखने की कोशिश तो करता हूँ। शौहर की मोहब्बत और तवज्जो से बीवी का चेहरा खिल उठता है। रबाब चुप चुप रहती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम उसका प्रॉपर ख्याल नहीं रखते हो। और अगर वो खुद ये ना चाहे कि मैं उसका ख्याल रखूं, फिर मेरी कंपनी से ज्यादा अपनी कंपनी पसंद करती हो, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखो, किसी दूसरे की जिंदगी में अपनी जगह और अहमियत हम खुद बनाते हैं। ये सोचकर अपनी जगह छोड़ देना कि सामने वाले को हमारी कंपनी पसंद नहीं है, इस तरह तो रफ्ता रफ्ता तुम्हारी जगह खत्म हो जाएगी। फोर्सफुली ही ठीक, तुम उसे बाहर घुमाने ले जाया करो। जानते हो ना, भाभी बहुत ज्यादा अपसेट रहती है। इतनी कोशिश के बावजूद भी तुम दोनों के बीच के डिफरेंसेस सॉल्व ही नहीं होके दे रहे। और एक बार सोचो जरा, उम्र भर का साथ है, इस साथ को निभाने के लिए तुम दोनों को बहुत एफर्ट करनी है। जी पप्पा, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। कोशिश कर तो रहा हूँ, मज़ीद कोशिश करके देखता हूँ। ये सबीन आंटी क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हैं इसे। ये तो ऑलरेडी मेरे सर पे सवार रहने की बहुत कोशिश करता है और उसे कह रही है कि मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करे। मुझे तो इसकी शक्ल देख के ही उलझन होती है और ये चाहती है मैं इसके साथ बाहर घूमने चली जाऊं। लगता है इन मैडम का भी दिमाग दुरुस्त करना होगा। बड़ी आई उसे मशवरे देने वाली, आज तक खुद तो कभी शादी नहीं की और दूसरों को घर बसाने की टिप्स दे रही हैं। मॉम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं उसको समझा दूंगा और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं जरूरत मुझे तुम्हारी माफी की या उसकी माफी की, मुझे पता था यही होगा। जितनी ढील तुम उसे दे के बैठे हुए हो ना, उसका तो नतीजा यही निकलना था। क्या ढील दे दी मैंने उसको? मॉम, सब कुछ आपके सामने, मैं वाकई बहुत बिजी हूँ। और तुम्हारे डैड काम पर कितना बिजी होते हैं, कभी तुमने मुझे उनसे लड़ते हुए देखा है इस बात पर? हाँ, पूछो इनसे, पूछो। जब हमारी शादी हुई थी तो ये रात रात भर काम से वापस नहीं आते थे। तब तो इनका बिजनेस भी नया था। हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पता है तुम्हें? लेकिन शाइस्ता, हमारी परेशानियों का इन बच्चों की जिंदगी से क्या ताल्लुक है? राहिल, अगर अलीना को तुमसे शिकायत है कि तुम उसे वक्त नहीं देते हो, तो तुम्हें वक्त देना चाहिए। तुम्हारी नई नई शादी है। इसकी तरफदारी कम थी जो अब आप भी बहू की तरफदारी करेंगे? ये इसकी ढील का ही नतीजा है जो आज उसने मेरी तरबियत पे उंगली उठाई और मुझे बेइज्जत किया है। क्या? अगर आपको मेरी और राहिल की बात पर यकीन नहीं आता ना, तो घर के नौकरों से पूछिए। पूछें कि आपकी बहू कितनी खुदसर और कितनी बदतमीज है। राहिल, राहिल मेरी बात सुन। क्यों सुनूं बात तुम्हारी? में ना तुम्हारी कोई बात सुननी है ना मैंने बात करनी है, और तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मॉम से माफी नहीं मांग लेती। ओके फाइन, मैं माफी मांग लूंगी उनसे, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि वो मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रही हैं? बात बात पे मुझे सिकंदर भाई का ताना किस लिए देती हैं? राहिल, हमने डिसाइड किया था हम उन दोनों की वजह से नहीं लड़ेंगे और हमारे बीच कोई इख्तलाफात नहीं होंगे, तो फिर? हाँ, तो मैंने तो लड़ाई शुरू नहीं की ना, हमेशा की तरह तुमने की है। तुम आवाज थोड़ी नीचे रखती ना अपनी, तो मॉम को पता ही ना लगता और ना बात इतनी बढ़ती आगे। और मॉम ठीक कह रही, बहुत डील दी हुई है मैंने तुम्हें, जिसके नतीजे में ना 2 जगह शर्मिंदा हो रहा हूं यार मैं। पता है क्या,
बेहतर है मैं कहीं चला जाऊं, तुम लोगों को सुकून मिल जाए। कौन? आंटी आई एम सॉरी, से गलती हो गई। इस वक्त शायद मैं गुस्से में थी इसलिए आवाज ऊंची हो गई। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ, मैं बदतमीजी करने लगी। देखो बेटा, गुस्सा अकल को खा जाता है, और वैसे भी ज्यादा तो गुस्सा करना नहीं चाहिए। और अगर कोई गिला शिकवा हो तो उसका इजहार भी तो सोच समझ के ही करना चाहिए ना। जी अंकल। डोंट वरी, मैं राहिल से बात करूंगा, वो तुम्हें प्रॉपर टाइम दिया करेगा। और उसे भी इतना ऑब्सेस होकर काम करने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक। आप एक काम करें ना, राहिल से उसका प्रोजेक्ट वापस ले लीजिए, क्योंकि अब यही तो उसकी जिम्मेदारी है। उसे इसी को टाइम देना चाहिए। 24 घंटे इसके इर्द गिर्द रहे बस। क्या जरूरत है उसे आपका बोझ कम करने की? उसे तो इसकी तन्हाई को कम करना चाहिए, है ना? शाइस्ता बेटा, अलीना तुम जाओ, शाबाश। एंड डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम जाओ। शाइस्ता, ये किस टोन में तुम बच्ची से बात कर रही थी, जबकि वो तुमसे माफी मांगने के लिए आई थी? और तुमने उसे एक बार भी ये नहीं कहा कि इट्स ओके, या ऐसा हो जाता है। कमाल करती हो। देखो, अगर प्यार से बात करोगी, उसे समझोगी, तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। और ना, याद रखो कि तुम्हारी बेटी भी उसी घर में है जो अब उसका ससुराल है। हो गई कंप्लीट वो पेंटिंग? ऑलमोस्ट। अरे आओ आओ रबाब, बैठो। कलर बहुत सूट कर रहा है तुम पे। तुम्हें पता है रबाब, सबीन को रंगों से इश्क है और इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है ना ये। हमारे घर में जितनी पेंटिंग्स है ना, उसमें से ज्यादातर इसी की बनी हुई हैं। रियली आंटी, हैरत है वैसे, जिस इंसान की जिंदगी खुद बेरंग है उसे रंगों से कैसे इश्क हो सकता है। I'm sorry, I didn't mean to hurt you. इट्स ओके। और मेरी जिंदगी बेरंग कहाँ है? तुम सब हो ना इसमें रंग भरने के लिए। अरे भाई छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ रबाब, चाय पियोगी? जी आंटी। कब लेके आती हूँ। कलर तो आपने बहुत अच्छा पहना हुआ है। अरे थैंक यू बेटा। चीनी? नहीं थैंक यू। यल्ला खैर। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। मैंने आपसे माफी भी मांगी थी, आपने मेरा हाथ जला दिया। नहीं रबाब, सबीन बिल्कुल ऐसी नहीं है बेटा। तो मैंने क्या जानबूझ के किया ये?
भाभी गलती से गिरी, आपको तो पता है ना। हाँ हाँ, लो अपना हाथ दिखाओ। नहीं, यार हर बात पे जिद अच्छी नहीं होती, मुझे अपना हाथ दिखाओ, एटलीस्ट मैं देखूं तो सही कि हुआ क्या है यार। शो मी। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। शुक्र है सबीना आंटी ने भी मेरा हाथ चलाया, गुस्से में मेरा मुंह नहीं जला दिया। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? वो ऐसे नहीं कर सकती, आई एम श्योर ये बाय मिस्टेक हुआ है। क्यों नहीं कर सकती? आप सब एक जैसे हैं, एक जुल्म करते दूसरा पर्दे डालते। किसने किया जुल्म? कौन सा जुल्म? ये जुल्म नहीं तो और क्या है, मेरा हाथ जला दिया। अच्छा लाओ मैं मेडिसिन ले। नहीं, लाओ हाथ। बस करें, एक्टिंग नहीं करें मेरे साथ। मैं जानती हूँ आपको मुझसे कितनी हमदर्दी है। कहाँ जा रही हो? मोम के पास। रुबाब, मैंने जानबूझ के कप नहीं गिराया था। भाभी आप तो जानती हैं, आप तो मौजूद थी वहां पे। जाहिर है तुम क्यों करोगी खुद से ऐसा, तो बात ही नहीं है करने की। दरअसल उस वक्त बात ही ये हो रही थी, रुबाब ये समझी कि शायद सबीन ने रिएक्ट किया उस बात पर। इतनी तमीज होनी चाहिए उससे कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, कब किससे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, उसको इतनी समझ नहीं है। अच्छा समी प्लीज इस बात को भी यहीं पे खत्म कर दीजिए। अब ये जो मामला है ना, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है और हाल का। कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की जिंदगियों में तूफान आ जाए। अब देखे ना, रोती धोती वो घर चली गई है, वहां जाके पता नहीं शाइस्ता से वो क्या कहेगी और शाइस्ता क्या रिएक्ट करेगी। और सिकंदर तुमसे मैंने कहा था ना कि वो मेरे हाथ से दवा नहीं लगवा रही है, तो प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन तुमने भी मेरी बात नहीं मानी। अरे मामा मैं क्या करूं, वो मेरी बात ही नहीं मानती। अब मैं उसे मजीद फोर्स तो नहीं कर सकता ना, और रुबाब से अपनी बात मनवाना कोई आसान काम तो है नहीं। बेटा तुम रोना तो बंद करो। मॉम बहुत दर्द हो रहा है, इट्स स्टिल बर्निंग। क्यों ना दर्द हो, किसी ने वक्त पे तुम्हें दवाई जो नहीं लगाई, तकलीफ तो होगी। वहाँ कौन लगाता मुझे मेडिसिन, सिर्फ जख्मों पे नमक छिड़क सकते हैं वो लोग। मैं सबीन से ऐसा तवक्को नहीं कर सकती थी, बहुत ही गिरी हुई हरकत की है उसने। फजूल बातें मत करो शाइस्ता, सबीन जानबूझ के कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। आप अपनी औलाद को तड़पता हुआ देखकर भी उस औरत की हिमायत करेंगे? अरे उससे क्या जरूरत है रुबाब पे चाय गिरा के उसका हाथ जलाने की? डैड मैंने आपको वजह बताई तो है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, फिर मैंने उनसे माफी भी मांगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उस औरत की फितरत को। वो एक जख्मी नागिन है जो सालों से अपनी बदले की आग में तड़प रही है। उसे जब भी मौका मिलेगा वो इसी तरह हमसे बदले लेगी। क्या हुआ है? भाई रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? देख लो, सबीन ने गरम गरम खौलती हुई चाय गिराई है तुम्हारी बहन के हाथ पे। मेरी बेटी कितना तड़प रही है। क्या? मैं नहीं मानती, पप्पू ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? अपने घर फोन करके पूछो क्या हुआ मेरे साथ। फोन बाद में करेंगे, अभी चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। और दवाई तो लगा ली थी इस पे। कह तो रही हूँ, उस घर में किसी को मेरा एहसास नहीं। चलो चलो। मेडिसिन कौन लगाता? अलीना जानबूझकर नहीं हुआ है कुछ भी। मैं मानती हूँ कि सबीन से गलती हो गई है, लेकिन तुम खुद सोचो वो ऐसा क्यों करेगी। मामा लेकिन आप लोगों ने उसे आने क्यों दिया यहाँ पर? और उसके हाथ पे किसी ने मेडिसिन तक नहीं लगाई, हद होती है। बेटा मैंने बहुत कोशिश की थी दवा लगाने की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मैंने सिकंदर से कहा कि प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन नहीं, वो जिद कर रही थी कि उसे घर जाना है।
मामा आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? हर रोज कोई ना कोई नई टेंशन शुरू हो जाती है। आपको अंदाजा भी है सबसे मेरी लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है? मैं समझ सकती हूँ बेटा, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है। नहीं मामा, आप कुछ नहीं जानती हैं। आज तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। सिकंदर भाई आखिर चाहते क्या हैं? उनसे रुबाब हैंडल क्यों नहीं हो रही है? और अब तो फुप्पो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम अपनी फुप्पो को नहीं जानती हो? अरे सबीन क्यों करेगी ऐसा? सबीन ऐसा कर ही नहीं सकती बेटा। प्लीज ऐसा मत कहो सबीन के बारे में। तुम तो कम से कम अंडरस्टैंड करो। मगर इस घर में कौन इस बात का यकीन करेगा कि फुप्पो ने ऐसा कुछ नहीं किया है? शाइस्ता आंटी, जो ऑलरेडी फुप्पो से इतनी नफरत करती हैं, उनका नाम सुनते उन्हें तो आग लग जाती है। अब तो उन्हें मौका मिल गया है मुझे इस बात पे जलील करने का कि फुप्पो ने अपने माजी का गुस्सा उनकी बेटी का हाथ चलाकर निकाला है। सबीन, अरे तुम यहाँ हो? भाभी, मैं सोच रही थी कि मैं इस घर से चली जाऊं। ऐसे तो बहुत दिनों से इस बात पे गौर कर रही हूँ। आपने शाइस्ता का रवैया तो देख ही लिया, और हम सब जानते हैं अच्छी तरह कि जब भी शौकत यहाँ आएगा वो इसी तरह रिएक्ट करेगी। भलाई इसी में है कि मैं चली जाऊं। और तुम कहाँ जाओगी? सर छुपाने के लिए जगह कम थोड़ी। हमारे घर है, फ्लैट है, कहीं भी शिफ्ट हो जाऊं। देखो सबीन, अगर समी को पता चल गया ना तो हंगामा खड़ा कर देंगे वो। और तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें ये घर छोड़ के कहीं जाने दूंगी? कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी? आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे खुश हों। वैसे भी खुदा ना खास्ता मैं आप लोगों से लड़ झगड़ के क्या कतई ताल्लुक होके थोड़ी जा रही हूँ। आप सब मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। लेकिन मसलहत इसी में है कि मैं इस घर से चली जाऊं। वैसे भी झगड़ा शुरू होने से पहले उसकी वजह खत्म कर देनी चाहिए। सबीन, मैं समी से बात नहीं कर सकती इस बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये समझे कि मैंने तुम्हें मशवरा दिया कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। आपको भाई से कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं उनसे फुट बात करूंगी, कन्विंस करूंगी उन्हें, और वो मेरी बात मान जाएंगे, मुझे यकीन है। प्लीज आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? वो रबाब झगड़ा करके अपने घर चली गई है। सिकंदर को मैंने भेजा है कि उसे मना के ले आए। अलीना अलग परेशान है। इतनी टेंशन है इस घर में तो ऐसी। देखें, इस दुनिया का कोई भी शख्स जिसके दिल में जरा सी भी इंसानियत हो, वो किसी के साथ गैर इंसानी सलूक कर ही नहीं सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सबीन पुप्पो बहुत सॉफ्ट नेचर की इंसान है। बचपन में हमें मामूली सी चोट भी लगती थी तो मामा और बाबा से ज्यादा परेशान हुआ जाया करती थी। मुझे और अलीना को बुखार भी होता था तो मामा की जगह जाग जाग कर हमारा ख्याल रखती थी। तो उन पर यह इल्जाम लगाना कि उन्होंने जानबूझकर रुबाब का हाथ जलाया, आई एम सॉरी टू से सो बट दैट्स नॉट फेयर। तो रुबाब झूठ क्यों बोलेगी? और उसे क्या जरूरत है किसी पर भी इल्जाम लगाने की? वेल, ये बात रुबाब आपको बेहतर तौर पर एक्सप्लेन कर सकती है कि उसने ऐसा क्यों बोला। देखिए आंटी, कभी कभी गलत फहमी में हम इंसान को गलत समझते हैं। मेरा ख्याल है कि सिकंदर ठीक कह रहा है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और चाय का कप किसी के भी हाथ से गिर सकता है। और सबीन कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। आपसे ज्यादा उसके लिए मोतबर गवाही कौन दे सकता है? शाइस्ता, बात को गलत रंग मत दो। मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए। मॉम,
वो तो रुबाब खफा होकर घर आ गई, वरना मैं तो उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा था। नहीं, डोंट वरी, तुम्हारे आने से पहले मैं ले गया था। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, बस थोड़ी एहतियात की जरूरत है। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट इट। तुम परेशान नहीं हो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ओके, आई एम श्योर। चले? नहीं जाऊंगी मैं। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाओगी? सिकंदर लेने आया है, जाओ शाबाश, अपने घर जाओ। लेकिन डैड, आज इसे यहीं रह लेने दे। देखिए ना इसका हाथ कितना चला हुआ है, मुझे बहुत फिक्र होगी। नहीं, मुझे यकीन है कि इसका शौहर इसका बेहतर ख्याल रख सकता है। सिकंदर आया लेने, इसके साथ जाने दो उसे। जाओ बेटा, शाबाश। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। जाओ बेटा, शाबाश। मैं बात करूँ। ओके, टेक केयर। जाओ बेटा। रुबाब को क्या मसला है? क्यों वो पप्पो पे इल्ज़ाम तराशी कर रही है? ये भी तो हो सकता है सिकंदर भाई पर भी झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो, क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ सिकंदर भाई उससे बहुत प्यार करते हैं। वो क्यों करेंगे उससे बात बात पे झगड़ा? मुझे लगता है वो जानबूझकर दोनों घरों में झगड़ा करवा रही है ताकि कोई भी सुकून से ना रह सके। आखिर क्यों? मुझे लगता है कि तुमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया होगा। I'm 100% श्योर अबाउट इट। तो एक काम करते हैं, पहले कहीं जाके डिनर करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। सही? मुझे डिनर करने कहीं नहीं जाना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा चाइनीज पसंद है या फिर इटालियन? दोनों जहर लगते हैं मुझे, और आप भी। ओके, परफेक्ट। देन आई गेस इट डिसाइडेड कि हम देसी ही खाएंगे, और वैसे भी पाकिस्तानी डिशेस तो मेरी फेवरेट है। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही क्या? एक बात बोलूं, मुझे लगता है कि किसी ने तुमसे कहा है कि तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। झूठ का है। देखो, गुस्से में ना सिर्फ इंसान के चेहरे का हुस्न खो जाता है, बल्कि उसकी शख्सियत भी मुतासिर हो जाती है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि जब तुम मुस्कुराती हो ना, उस वक्त तुम वाकई बहुत हसीन लगती हो। और मुझे याद है जब मैं तुमसे पहली दफा मिला था ना, तब भी तुम मुस्कुरा रही थी, और मैंने उसी वक्त तुम्हारी मुस्कुराहट को महफूज कर लिया था। किसी दिन दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत संभाल कर रखी है मैंने। मेरी मुस्कुराहट आपने संभाल के रखी है, कुछ समझ नहीं आई मुझे इस बात। ना सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट, बल्कि तुम्हें भी। अच्छा जी, काइंडली एक काम करते हैं, कैन यू प्लीज सेंड द वेटर विद द मेन्यूज। अभी मैं पानी दे दूं? जी, पानी भी भिजवा दो। थैंक यू।
क्या हुआ? हाँ? Are you okay? हाँ। Are you sure? चलो खाना आ गया. Lovely. Right on time. Thank you. Thank you. Thank you so much. French fries? Maybe not. रबाब, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाथ में दर्द हो रहा है क्या? अच्छा, अगर ऐसी बात है मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ और अप्लाई भी कर देता हूँ. चाहिए क्या आपको? आपको समझ नहीं आती, मुझे आपसे स्पेस चाहिए. मिल सकती है क्या? सर में दर्द हो रही है मेरे, सोने लगी मैं. मसला क्या है इसके साथ? कब से बाहर खड़ा हूँ? सुबह दरवाजा खोलना था तुम्हें. भाई टाइम देखा है आपने? 2 बज रहे हैं. अम्मी बेचारी कब से आपका इंतजार करते करते सो गई, और इस टाइम दरवाजा खोला आपके लिए मैंने. प्लीज एहसान माने मेरा. बाप बनने की कोशिश मत करो तुम. देखो बोलती रहती है. अपनी गलती तो कभी मानते ही नहीं. पता नहीं किस बात का गुस्सा उतार रहे हैं मुझ पे. मर गया तुम्हारा बाप, अपने हाथों से मार दिया तुमने उसे. अब क्यों आई हो वापस? मुझे खबर में डालने के लिए या अपनी कोई कीमती चीज वापस लेने के लिए? फ्रॉड इंसान के लिए अपने माँ बाप की इज्जत उछालने पे तुली नहीं हो. तुम्हें अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है ना, अपनी मर्जी पूरी करनी है. नहीं रोकूंगा, तुम्हें पूरी आजादी है. तुम्हें रोकने के लिए मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा. मार दूंगा मैं. डैड प्लीज, डैड मुझे माफ. मॉम, डैड, मॉम प्लीज, मॉम, डैड प्लीज मत. डैड, I'm sorry, Dad. रबाब, I'm sorry. हे, Dad, please ऐसे मत कर. क्या हुआ? हाँ? रबाब, क्या हुआ? इसे तो बहुत तेज बुखार है यार. रबाब, हे, wake up.
अरे डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। जी मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बात करें, लेकिन प्लीज मुझे बताएं कि कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? जी ठीक है, लेकिन आप मुझे जरा ये बताएं कि आप कब तक आएंगे? हाँ जी मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ओके ठीक है, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं एग्जैक्टली वही करूँ जैसे आपने मुझे समझाया। ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाएं। आई एम वेटिंग फॉर यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।